दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एज यूट्यूबर देव में। तो दोस्तों पटवार भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए सामान्य ज्ञान के प्रश्न जो हैं उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और ये सेकंड पार्ट है दोस्तों। इससे पहले पहला पार्ट हम जो है कर चुके हैं, कल ही आया था जस्ट। अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे देने वाला हूँ। तो दोस्तों पटवार भर्ती परीक्षाओं में जो जीके के क्वेश्चंस होते हैं वो सारे मैंने अलग अलग जगह से पेपर से निकाल के जो है आपके लिए लेके आया हूँ। इसमें कई 2008 की भर्तियां भी हैं, 16 की हैं, 12-13 की हैं, तो ऐसे करके और कई प्री के भी क्वेश्चन हैं। तो उन क्वेश्चन से दोस्तों आपको क्या है कि कुछ क्वेश्चन तो रिपीट भी होते हैं और आप भी जानते हैं अच्छे खासे, और कुछ क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, लेकिन उससे आपको पता चल जाता है, अंदाज़ा लग जाता है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और आते कहाँ कहाँ से हैं। तो आप उससे अपनी तैयारी को और सुदृढ़ कर सकते हैं दोस्तों। बस यही रीज़न है मेरा ऐसे पार्ट को लेके आने का। तो चलिए दोस्तों, ये सेकंड पार्ट है, इसको करते हैं शुरू। तकरीबन 50+50 यानी कि 100 क्वेश्चंस हम दोनों पार्ट्स में कम इसमें जो है बिल्कुल जो है रखने वाले हैं। और 50 क्वेश्चंस आपने पढ़े होंगे, और ये 50 क्वेश्चन जो है ये भी फाइनल है इस सेकंड पार्ट के साथ। तो ये 100 क्वेश्चंस का जो एक सीरीज़ हो गई ना, तो इसका तात्पर्य यही है कि आपके एग्ज़ाम में जो है तैयारी बहुत बढ़िया हो। क्योंकि दोस्तों एक सामान्य जो क्वेश्चन होते हैं वो शायद आए ना आए, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं जो आ चुके हैं उनका एक बहुत बड़ा महत्व रहता है दोस्तों। तो चलिए करते हैं इस पार्ट को शुरू। ब्रीचेज वस्त्र जो है वो पुरुषों के कमर से नीचे पहनने का वस्त्र है। पटवार भर्ती 2011 का ये क्वेश्चन दोस्तों। ब्रीचेज से कई लोग औरतों के वस्त्र को सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये पुरुषों की कमर से नीचे का वस्त्र है। और न केवल पटवार भर्ती में, और भी कई भर्तियों में प्रश्न मैं देख चुका हूँ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रखन किसका आभूषण है? पटवार 2011 दोस्तों। ये क्वेश्चंस तो हमने भी रखा था अपने कई सारे वीडियोस, अगर आपने देखे हो जो कि जीके से संबंधित थे तो उसमें ये क्वेश्चन था। तो रखन जो आभूषण है वो है दोस्तों दांत का। पटवार भर्ती 2011 में क्वेश्चन आया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नाक के आभूषण कौन कौन से हैं? पटवार भर्ती 2013 क्वेश्चन। लौंग, नथ, चोप। तो जो जो ऑप्शन दिए हुए थे उसमें से 3 चुने गए। अगला प्रश्न है दोस्तों। एशिया का सबसे बड़ा साहित्यिक मेला राजस्थान में कहाँ आयोजित किया गया? पटवार भर्ती 2011 का क्वेश्चन है, तो वो आयोजित किया गया था जयपुर में दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में घोड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है? ये पटवार प्री 2016 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो घोड़ला त्यौहार जो है वो मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देवयानी तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? पटवार भर्ती 2013 का क्वेश्चन है दोस्तों। ये तो देवयानी तीर्थ स्थल जो है वो है सांभर झील पर स्थित। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं की गद्दी कहाँ स्थित है? पटवार भर्ती 2011 का ये क्वेश्चन है। तो 33 करोड़ देवी देवताओं की गद्दी जो है वो है स्थित दोस्तों मंडोर में। और मंडोर तो आपको पता है, जोधाना जोधपुर। अगला प्रश्न। पटवार भर्ती 2011 से दिलवाड़ा स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो दिलवाड़ा स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण भीमबसा ने करवाया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि है पटवार भर्ती 2011 से, जिसमें प्रश्न है दोस्तों। नाथ द्वारा मंदिर का निर्माण किसने और कब करवाया? तो नाथ द्वारा मंदिर का जो निर्माण है दोस्तों वो करवाया था राज सिंह ने 1691 ईस्वी में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने मुगल बादशाह अकबर के कहने पर किस मंदिर की स्थापना की? तो वो जो की थी दोस्तों मंदिर जो था वो था माँ भद्रकाली मंदिर। पटवार भर्ती 2011 से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है दोस्तों वो है पटवार भर्ती 2013 से, जिसमें ये है कि चित्तौड़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है? तो चित्तौड़ दुर्ग का जो कीर्ति स्तंभ है दोस्तों वो समर्पित है जैन तीर्थंकर आदिनाथ भगवान को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पटवार भर्ती 2016 का दोस्तों प्रश्न, और ये प्रश्न तो हम कई बार अपने वीडियोस में ला भी चुके हैं। गुब्बारा, नुसरत, नागपली, गजक जो नाम है वो क्या है? ये सारी चीज़ें हैं क्या? तो गुब्बारा, नुसरत, नागपली, गजक जो है वो सारी जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम हैं, जो कि दुर्ग के ऊपर फिट हैं। अगर आप कभी गए हो किले में घूमने तो आपको पता होगा। अगला प्रश्न निकल के आ रहा है जो है पटवार भर्ती 2016 से। जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने करवाई? तो वो कराई थी मान सिंह ने। जोधपुर के किले की बात हो रही, जोधपुर के मान सिंह, ये जयपुर वाले स्वयं मान सिंह नहीं है। अगला प्रश्न निकल के आ रहा है पटवार भर्ती 2011 से। राजस्थान में मेहरानगढ़ दुर्ग बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग जो बनाया गया वो बनाया गया राव जोधा की तरफ से। अगला प्रश्न निकल के आ रहा है पटवार भर्ती 2011 से। रणथंभौर के दुर्ग का पतन कब हुआ?
तो रणथंभौर के दुर्ग का पतन जो है वो दोस्तों 11 जुलाई 1301 में हुआ था। अगला प्रश्न निकल के आ रहा है दोस्तों पटवार भर्ती 2011 से। जो प्रश्न है, सर टॉमस रो ने अपना परिचय मुगल सम्राट जहांगीर को किस स्थान पे दिया? तो सर टॉमस रो ने अपना परिचय मैगजीन के दुर्ग में दिया। और मैगजीन का दुर्ग तो आपको मैंने पढ़ा ही दिया है काफ़ी पहले। तो मैगजीन का दुर्ग जो है वो अजमेर में है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पटवार भर्ती 2011 से प्रश्न है, राजस्थान के कौन से किले को गढ़ बीठली कहा जाता है? तो दोस्तों राजस्थान का कौन सा किला गढ़ बीठली कहलाता है? वो तारागढ़ दुर्ग दोस्तों, जो गढ़ बीठली कहलाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है? पटवार भर्ती 2011 से है। और ये जो तारागढ़ दुर्ग है दोस्तों, ये भी अजमेर में ही है। और किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं पटवार भर्ती 2011? तो वो कहते हैं दोस्तों भैंसरोडगढ़ को राजस्थान का वेल्लोर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पटवार भर्ती 2011 से एक प्रश्न है, राजस्थान के किस किले को सुवर्णगिरी कहा जाता है? तो कौन सा किला सुवर्णगिरी कहलाता है? तो वो है दोस्तों जालोर के दुर्ग को जो है वो सुवर्णगिरी कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले पटवार भर्ती 2011 से प्रश्न है, विजय स्तंभ पर किसकी मूर्ति लगी हुई है? दोस्तों तो वो है भगवान विष्णु की। ये एक बार देखो, हम चित्तौड़गढ़ की किले की बात कर रहे थे तो विजय स्तंभ की भी की थी। उसमें जो है 9 जो है मंजिलाएं हैं और जो है भगवान विष्णु की जो है मूर्ति है। ये सारी बातें हमने वहाँ पे की थी। अगला प्रश्न दोस्तों, तो देवकुंड की छतरियाँ किन की याद में बनाई गई थी? पटवार भर्ती 2011 से क्वेश्चन है। तो देवकुंड की छतरियाँ जो हैं वो बीकानेर के राजाओं की याद में बनाई गई थी दोस्तों। गैटोर की छतरियाँ कहाँ स्थित हैं? तो गैटोर की छतरियाँ जो है जयपुर में स्थित है दोस्तों। तो जयपुर के जो राजा महाराजा होते थे उनकी जो समाधियाँ हैं या उनका जो शमशान घाट है वो कहलाते हैं गैटोर की छतरियाँ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो प्रश्न भी आ गया, राजस्थान में गैटोर की छतरियाँ किस वंश के राज परिवार से संबंधित है? पटवार भर्ती 2011। तो कछवा राजपूत वंश से। तो कछवा जो थे वो थे जयपुर के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पटवार भर्ती 2011 से क्वेश्चन है दोस्तों, एक खंबा महल के नाम से प्रसिद्ध प्रहरी मीनार का निर्माण किसने कराया? तो एक खंबा महल जो कहा जाता था दोस्तों, तो वो कहा जाता था महाराजा अजीत सिंह ने जो महल बनाया था, जो मीनार बनाई थी, उसको एक खंबा महल कहा जाता था। अगला प्रश्न जो है वो है पटवार भर्ती 2011 से, काठ का रैन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो काठ का यानी कि लकड़ी का रैन बसेरा जो है वो है झालावाड़ में। अगला प्रश्न जो निकल के आ रहा है वो पटवार भर्ती 2008 से है, तकरीबन 12 साल पुराना। एनल्स एंड एक्टिविटीज़ एंटीक्विटीज़ है, एंटी एक्टिविटीज़ नहीं है, एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टॉड जो है पॉलिटिकल एजेंट थे पश्चिमी राजपूत स्टेट के। तो कहाँ के थे? तो पश्चिमी राजपूत स्टेट के वो पॉलिटिकल एजेंट थे दोस्तों। ये तो हमें पता है कि जो बुक है एनल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान के लेखक जो है वो कर्नल जेम्स टॉड है, लेकिन ये कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे? तो पश्चिमी राजपूत स्टेट के पॉलिटिकल एजेंट थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आधुनिक कालीन हिंदी साहित्य में कन्हैयालाल सेठिया, मेघराज चतुर्वेदी तथा सत्यप्रकाश जोशी का संबंध किससे है? पटवार भर्ती 2011 के क्वेश्चन दोस्तों। तो वो संबंध जो है वो कविता साहित्य से है, न कि कहानी साहित्य से। तो वहाँ कहानी का भी ऑप्शन था। अगला प्रश्न जो है वो दोस्तों पटवार भर्ती 2011 से निकल के आ रहा है, वर्ष 2010 में किस राजस्थानी साहित्यकार की 194वीं जयंती थी 2010 में? तो अभी 2020 में उनकी हो गई 204वीं। तो वो सूर्यमल मिश्रण, काफ़ी बड़े कवि साहित्यकार। अगला प्रश्न पटवार भर्ती 2011 से है दोस्तों, राजस्थान सरकार के द्वारा प्रकाशित पुस्तक कौन सी है जिसमें राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों की कीर्ति गाथाएं हैं? तो दोस्तों वो पुस्तक जो है वो है देश के दीवाने। अगला प्रश्न निकल के आ रहा है वो है पटवार भर्ती 2011 से, राजस्थानी भाषा के विद्वान और राजस्थानी में रामायण के रचयिता कौन है? तो दोस्तों वो है संत हनुमंत किंकर। अगला प्रश्न निकल के आ रहा है दोस्तों पटवार भर्ती 2011 से, भारतेश्वर बाहुबली घोर ग्रंथ राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, इसके रचयिता कौन है? तो ये भारतेश्वर बाहुबली घोर जो है दोस्तों, इसके रचयिता जो हैं वो हैं ब्रजसेन सूरी। अगला प्रश्न जो दोस्तों निकल के आ रहा है वो पटवार भर्ती 2011 से है, राजस्थानी साहित्य का वीर गाथा काल कौन सा है? तो राजस्थान साहित्य का वीर गाथा काल जो है वो विक्रम संवत 800 से 1460 तक का है। तो उसमें जो है सब वीरों के बारे में कहानियाँ कविताएं लिखी गई हैं। अगला प्रश्न पटवार भर्ती 2011 से, गोगा जी के गुरु कौन थे दोस्तों? तो वो थे गुरु गोरखनाथ जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और खैर इम्पोर्टेंट तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एग्ज़ाम में आया है तो डेफिनेटली इम्पोर्टेंट तो है, तभी आया है,
नॉन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तो कौन डालता है भाई एग्जाम में, एग्जाम बहुत कम होते हैं ऐसे कंपटीशन वाले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पटवार भर्ती 2011 में बाण माता कुल देवी की आराधना होती है, ये जो प्रश्न है इसका जवाब दोस्तों है मेवाड़। तो बाण माता जो है वो कुल देवी है मेवाड़ की, मेवाड़ राज्य की कुल देवी बाण माता। अगला प्रश्न जो है देखते हैं दोस्तों। पटवार भर्ती 2011 से है, साथू गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भादवा सुदी नवमी को जो है मेला लगता है। तो दोस्तों वो कौन सा जो किस लोक देवता का मंदिर है साथू गांव में जहां हर साल भादवा सुदी नवमी को मेला लगता है? तो दोस्तों वो है फत्ता जी का जो है मंदिर है, जालोर में आया हुआ है। जो फत्ता जी जो है उनका मंदिर है और वो साथू गांव में है, साथू गांव जो है वो जालोर में है। अगला प्रश्न दोस्तों निकल के आ रहा पटवार भर्ती 2011 से, किस लोक देवता की ख्याति चार हाथों वाले देवता के रूप में हुई? तो दोस्तों वो देवता कौन थे जिनके चार हाथों वाले रूप भी थे? तो वो वीर कल्ला जी थे दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो है पटवार भर्ती 2016 से, रावण हत्ता, सूरमंडल, कामायचा और सतारा में से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है? तो इनमें से कौन सा तत्व वाद्य नहीं है पटवार भर्ती 2016? तो दोस्तों ये सतारा जो है वो तत्व वाद्य यंत्र नहीं है। अगला प्रश्न जो है वो निकल के आ रहा है पटवार भर्ती 2013 से, मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपी चंद, भृतहरि, निहाल दे आदि की ख्यात गाते समय किस वाद्य का प्रयोग किया जाता है? तो मारवाड़ के जोगियों की यहाँ पे बात हो रही दोस्तों। तो पटवार भर्ती 2013 का ये क्वेश्चन है वो सारंगी है दोस्तों। तो किस वाद्य का प्रयोग किया जाता है ये सारी ख्यात गाते समय? किन किन की? गोपी चंद की, भर्तृहरि की, निहाल दे की, इन सभी जो ख्यातें गाई जाती हैं तो उस समय सारंगी का प्रयोग किया जाता है। जोगी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं सारंगी का। अगला प्रश्न पटवार भर्ती 2011 से निकल के आ रहा है, जो वाद्य यंत्र फूंक द्वारा बजाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें सुशीर वाद्य कहा जाता है। अगला प्रश्न निकल के आ रहा है पटवार भर्ती 2011 से, पावना नामक गीत कब गाए जाते हैं दोस्तों? तो वो गाए जाते हैं नए दामाद को ससुराल में भोजन करवाते समय पावना नामक गीत गाए जाते हैं। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कभी ऐसे ससुराल गए हैं और पावना नामक गीत सुने हैं? मुझे जवाब दीजिएगा कमेंट्स के अंदर दोस्तों। शुरू करते हैं अगला प्रश्न। लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है, ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका वो भी जानेंगे, लेकिन ये जो प्रश्न है वो पटवार भर्ती 2011 में आया था तो वो है देवेंद्र सत्यार्थी का। अगला प्रश्न है दोस्तों, गरासियों द्वारा किए जाने वाले किस नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता है? पटवार भर्ती 2011 का क्वेश्चन तो वो है दोस्तों वालर नृत्य जो है उसमें वाद्य यंत्र बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किए जाते हैं। अगला प्रश्न जो निकल के आ रहा है दोस्तों वो है पटवार भर्ती 2011 का, किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान से है? तो कौन सा शास्त्रीय नृत्य जो है जिसकी उत्पत्ति का संबंध राजस्थान से? तो वो है कथक नृत्य दोस्तों। अगला प्रश्न जो निकल के आ रहा है वो है पटवार भर्ती 2011 से, गरासिया महिलाओं द्वारा किया जाने वाला वृत्ताकार नृत्य जो है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों मांदल नृत्य। अगला प्रश्न निकल के आ रहा है वो है कूद नृत्य किस जाति का है? तो पटवार भर्ती 2011 से ये भी तो वो है दोस्तों गरासिया जनजाति का। गरासिया, सहरिया, डामोर ये सारी जो जनजातियाँ होती हैं, मीणा भी जनजाति है, भील भी जनजाति है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो है पटवार भर्ती 2011 से, भीलों द्वारा विवाह के मौके पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? तो वो हाथी बना नृत्य कहलाता है। और अगला प्रश्न जो निकल के आ रहा है वो भी पटवार भर्ती 2011 से दोस्तों। तो द्विचक्री नृत्य क्या है? तो विवाह के अवसर पर भील पुरुषों और महिलाओं द्वारा घेरा बना के जो नृत्य किया जाता है, सभी गोल गोल घेरा बना के, तो उसको कहा जाता है द्विचक्री नृत्य। अगला प्रश्न जो निकल के आ रहा है वो पटवार भर्ती 2011 से है, भारत में चार बेत कला का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो चार बेत कला जो उसका प्रवर्तक अब्दुल करीम खान को माना जाता है। और दोस्तों अगला प्रश्न जो है वो भी पटवार भर्ती 2011 से है, किस कलाकार ने गोपी चंद तथा हीर रांझा तमाशा शुरू किया? तो वो कलाकार थे वासुदेव भट्ट जिन्होंने गोपी चंद और हीर रांझा तमाशा आरंभ किया था। अगला प्रश्न जो निकल के आ रहा है वो भी पटवार भर्ती 2011 से है, किस लोक नाट्य की प्रस्तुति के समय इसके मुख्य गीतों का संबंध चौमासा, वर्षा ऋतु का वर्णन और गणपति वंदना से है? तो वो कौन सा लोक नाट्य दोस्तों? तो वो है रम्मत। और दोस्तों इसी के साथ हम आ चुके हैं इस वीडियो के एंड पे, और ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस जो हैं हमने देखे हैं, जो पिछले काफ़ी सारे जो पटवार भर्ती के एग्ज़ाम्स थे दोस्तों उसमें ये आए थे जो जीके से संबंधित थे। और इसीलिए अगर आपको वीडियो ज्ञानवर्धक लगा, जो कि डेफिनेटली लगना चाहिए
क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन थे। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि पेपर में आए हैं, और इसलिए भी हैं कि इससे आप, मैंने जैसा कि शुरुआत में बताया था, कि आप भविष्य का थोड़ा अनुमान लगा सकते हो कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और कोई नया बंदा भी तैयारी कर रहा है, पहली बार तैयारी कर रहा है किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की, उसको भी पता चल जाएंगे कि क्वेश्चन आते कहाँ से और कैसे आते हैं। तो दोस्तों, इससे काफ़ी स्थितियाँ क्लियर हो गई होंगी, और बिल्कुल आपको ज्ञानवर्धक लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा, और जुड़े रहिए हमारे साथ में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। नमस्कार।